मुझे फिलहाल को रोक लो। हम नहीं रोक सकते उसे। अब उसे जो करना है वो करेगा, भूखा है बेचारा। लेकिन अगर तुम चाहो तो तिजोरी खोलकर इन लोगों की जिंदगी बचा सकते हो। देखो बरखुरदार, वक्त बहुत कम है, फैसला तुम्हें करना होगा। अंगूठी का जिन या उस पुल की चाबी। एक तरफ लोगों की जान और एक तरफ बगदाद की तबाही। अम्मी, ये रास्ता दिखाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और फिर उस बादशाह ने अपना महल, अपनी दौलत, सब कुछ अपनी आवाम की जान बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। मगर बादशाह ने ऐसा क्यों किया अम्मी? अगर बादशाह के पास कुछ नहीं बचा तो वो अपनी आवाम का ख्याल कैसे रखेगा? इंसान की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं होता अलादीन। दूसरों की जान बचाने के लिए अगर अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े ना, तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तू दूसरों की फिक्र कर, तेरी फिक्र अल्लाह करेगा। मैंने फैसला ले लिया है मुझे। मैं उन मासूमों को मरने नहीं दूंगा। तुम्हें अंगूठी का जिन चाहिए ना, मैं तुम्हें अंगूठी के चिन्ह तक पहुंचाऊंगा। लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन सब लोगों को सही सलामत वापस करोगे। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया खालिद चोर, बिल्कुल सही फैसला। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तिजोरी तुम्हारे सामने, देर मत करो। लेकिन पुल की चाबी तुम्हें बिल्कुल मिलेगी। देखो बरखुरदार, सौदा जो है वो बराबर का होगा। देखो भाई, एक हाथ से तुम हमें वो अंगूठी ला कर दोगे और दूसरे हाथ से हम तुम्हें उस पुल की चाबी देंगे। आप लोग उठाइए अपना सामान, ले जाइए। कसम सोने की अशरफियों की, मुझसे ये नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे बच्चे हैं। कोई बात नहीं अम्मी, कोई बात नहीं। बेगम, शुक्र मनाओ कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं। अब्बू, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हाँ? हमारे घर में इतना चोरी का सामान था। अब्बू, ओ भाईजान, ये कालीन कहाँ लेके जा रहे हैं? ये आपका थोड़ी है। अरे बेगम, तुम्हें कैसे याद होगा? ये इनका है, इनका या किसी और का? तुम तो अरे ऐसे कैसे याद नहीं? याद तो नहीं है, पर इनकी शक्ल से लगता नहीं कि इनके पास इतना कीमती कालीन हो सकता है। फिर से ऐसा हुआ ना मुस्तफा, तो तुम लोगों का ढोल बजेगा पूरे मोहल्ले में। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। वो नाज़नीन भाभी वादा करती हैं आप लोगों से, है ना भाभी? वादा है। अच्छा ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज से नाज़नीन अपने हाथ पैर बांध के सोएगी। एक मौका तो ऊपर वाला भी दे देता है। आप लोग भी माफ कर दीजिए इन्हें। सिर्फ तुम्हारे वजह से इन लोगों को माफ कर रहे हैं हम। इन लोगों तो तुम्हारे सिर के ऊपर से छत छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं इस बीमारी को समझ सकता हूँ, इन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अरे वकील मियां, बगैर माफी मांगे इन्हें माफ कर दिया तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी ना।
अरे बेशर्मी की भी एक हद होती है। इनका शक्ल देखिए रुखसार बहन, इनके शक्ल पे शर्मिंदगी का एक निशान तक नहीं है। देखो अभी तक माफी नहीं मांगी। माफी मांग लेंगे, माफी मांग लेंगे ना, माफी। हाँ, ये देखो हाथ जोड़ लिए, ये कदमों में गिरे, हो गई माफी। माफी कर दो माफी ने। और मैं भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मैं इन दोनों की औलाद हूँ। माफी मांग ली तो माफ कर देते हैं। हाँ, जिसके कहने पे माफी दी है, अगर उसे घर से बेघर कर दिया तो। और सुनो, याद रखना रुखसार बहन के कहने पे तुम्हें माफी दी है, अगर रुखसार बहन को घर से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, रखना ही होगा, रखना होगा, रखना ही होगा। हाँ, अगर रुखसार को घर से निकालने की सोचा भी ना तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। सही कहा। अरे चलो चलो। अम्मी मेरी मदद कीजिए। माशाल्लाह काले चोर। हमारी बात ध्यान से सुनिए, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के इंसानी जंजीर बनानी होगी। मगर इससे क्या होगा? अभी बात करने का वक्त नहीं है, चलिए। हुजूर को इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैं जानता हूँ वो मुझे यहाँ से बाहर जरूर निकालेंगे। बस ये काम कर जाए।
अंगूठी। अम्मी, अब्बू, अम्मी, अब्बू, आप लोग ऐसे मनूस कबूतर की तरह सर झुकाकर क्यों खड़े हैं? जाइए अंदर जाकर चाची जान से कहिए कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं रहेंगी। अरे हट गुल्लू, एक तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, ऊपर से उस कंगाल औरत को यहाँ रोक लूं। मजाक कर रही थी। अब नए किराएदार से भी हाथ धोना पड़ेगा। अबू पड़ेगा। शुक्र कर खुदा का, तुम लोगों के जुलूस रुखसार की वजह से दुनिया के सामने नहीं आया, वरना अब तक कैद खाने के पीछे होते। जलील तो पहले से हो ही, बगदाद से भी बाहर निकाले जाते। अब कम से कम पछतावा समझ के रुखसार से माफी मांगो और उससे इस घर में रहने दो। बिल्कुल सही कहा चाचा जान आपने। जल्दी करो। नहीं तो सूबेदार को बुलाए। बुला लो, जा गुल्लू। हाँ बुला के लाता हूं मैं। रुक गधे के बच्चे। अबू जैसा आप लोग चाहें। हाँ हाँ, जैसा आप लोग कहें। हाँ चलो अब चले। रुखसार, चाची जान, भाभी जान, रुखसार, चाची जान, दरवाजा खोलो रुखसार। तुम्हें यही अंगूठी चाहिए ना मुच्छड़? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एक हाथ ये अंगूठी लोगे और एक हाथ मुझे पुल की चाबी दोगे। हाँ कहा तो था, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि सौदा करते करते तुम उन मासूमों की जान गवा दो। काले चोर, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिस तरफ जाए आप सभी को उस तरफ जाना है। ये हैवान हमें देख नहीं सकता, इस चीज का हमें फायदा उठाना होगा, ठीक है? चल चल। इस तरफ। छड़, मैंने अपने हिस्से की बात रखी, अब तुम्हारी बारी। पहले अपना काम करो काले चोर। तुम हमें अंगूठी दो और हम तुम्हें ये चाबी देंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे यकीन करूंगा?
हम पर यकीन करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और तुम्हारे पास भी नहीं है कोई रास्ता मुच्छर। तुम्हें ये अंगूठी चाहिए ना? चाहिए ना? लो। ठीक है, तो तुम एक हाथ आगे बढ़ाओ, हम एक हाथ आगे बढ़ाते हैं। आप लोग हाँ वो अंदर आइए ना। अब आओ भी। अरे नहीं नहीं रुखसार, बैठेंगे नहीं। और तुम ये क्यों घड़ी कर रही हो? हाँ, लो घड़ी करो। हाँ। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, आज जो तुमने किया है उसका कर्ज तो हम अपने आप को बेच कर भी नहीं चुका पाएंगे। रुखसार बहन, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। चाची जान, इज्जत ही नहीं घर और जान भी बचाई है आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना इन्होंने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बोलो। क्या कहा गधे के बच्चे? भाईजान, आप लोग तो मेरे अपने हैं और बुरे वक्त में अपनों के साथ खड़े रहना ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मैंने सब सच ही कहा कि आप लोग बेगम चले। चले चले। कहाँ चलिए? माफी मांगे रुखसार से और उन्हें ये यकीन दिलाइए कि वो यहाँ इत्मीनान से रह सकते। अम्मी, अब्बू, जल्दी से माफी मांग लो चाची जान से, वरना हकीम चाचा कर ले जाएंगे। रुखसार बहन, मेरी बहन, हमें माफ कर दो। तुम इस घर में रह सकती हो जब तक हम चाहें। क्या? तुम चाहो इस घर में रह सकती हो। चाची जान, सच तो है कि अब आपके बिना हमारा बिल्कुल मन नहीं लगेगा, और आपने तो कहा था कि हम आपके अपने हैं, तो अब आप कहीं नहीं जाएंगी, ये घर आपका है। सच? मुझ रुखसार कितनी अच्छी है मेरी बहन। रुक जाओ। आप चलें या चाय पी के जाओगे? चलो चलो।
चोर, इस अंगूठी पर हमारा हक है।